सवाल है, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 10% की कमी की गई, आर में 10% की कमी, इसकी ऊंचाई में 25% की वृद्धि की गई, करेक्शन कर लीजिएगा, 25% की वृद्धि की गई, व्हाट अ परसेंट चेंज इन इट्स वॉल्यूम। ऐसे सवाल तो आपने देखा होगा, मेंस में भी काफी देखने को मिले, सीजीएल मेंस में भी हमेशा इस तरीके का सवाल आता है, हम घूम जाते हैं जबकि घूमना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अब ये कह रहा है कि भाई जो वॉल्यूम होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है, आर स्क्वायर और एच पे करता है, वॉल्यूम करता है कि नहीं करता। तो मैंने कहा कि रेडियस में आप क्या कह रहे हो, हमने करेक्शन कर दिया, हाँ ये 15 कर देते हैं, 25। आप बताइए अगर मैं आर की बात करूं तो 10% की कमी है, 10% मतलब 1/10, 10% का मतलब होता है 1/10, 10 पे 1 की कमी है यानी कि 10:9 है, यही है भाई, आर जो है 10:9 है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे आर स्क्वायर कितना होगा तो कोरिया का बच्चा भी बता देगा जी, स्क्वायर कर दो 100 और 81, यही बोलेगा कोरिया का बच्चा भी। अब मैंने कहा कि यार एच बता दो, तो आपने कहा एच 25% की वृद्धि है यानी 1/4 है, 25% की वृद्धि 1/4 81, यही बोलेगा कोरिया का बच्चा भी। अब मैंने कहा कि यार एच बता दो, तो आपने कहा एच 25% की वृद्धि है यानी 1/4 है, 25% की वृद्धि 1/4 है, 4 से कितना हो रहा है 5, 4 से कितना हो रहा है 5, ये कह सकते हैं कि नहीं 4 से कितना हो रहा है 5। अब मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि आर 10 से 9 हो रही थी, आर स्क्वायर। अब अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम की, तो बच्चा बोलेगा 100 चौका 400 से, वॉल्यूम कितना हो गया 5 एकम 5 5 40, ये हो गया वॉल्यूम कितना हो गया जी 400 से 405 हो गया। मैं आपसे पूछूं कि बदलाव क्या हुआ, तो आप कहेंगे जी 400 पे 5 बढ़ गया वॉल्यूम। तो भैया परसेंट पूछा है, 100 पे कितना बढ़ेगा, 4 से भाग कर दिया 1.25% बढ़ जाएगा वॉल्यूम। बोलो बात ही नहीं समझ। मैं दोबारा से बताता हूं, मैंने कहा रेडियस में 10% की कमी हुई, 1/10, 10 से कितनी हो गई 9। अब मैं आर स्क्वायर की बात करूं तो आर स्क्वायर कितनी हो गई 100 से 81 हो गई। एच कितनी हो गई 4 से 5, 25% की वृद्धि है, 4 से 5 हो गई। वॉल्यूम क्या हो गया जी 400 से 405, कितना बढ़ गया 5, 100 पे कितना बढ़ा है 1.25%, 100 पे कितना बढ़ा है 1.25%। अब अगर किसी को भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो वो पूछ सकता है, पूछेगा क्या होगा इन डाउट। ये सवाल देखिए, ये स्टार्टिंग में कुछ एक सवाल, जैसे ये सवाल भी पेपर में आया हुआ है हाल फिलहाल, तो कुछ एक सवाल हमने ऐसे भी लिए जिससे आपको पता है कि पेपर में आया, कॉन्फिडेंस बढ़े। एक बेलन के आधार की त्रिज्या, एक बेलन के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h, एक अन्य बेलन जिसका आयतन पहले वाले बेलन के आयतन का दोगुना है। देखिए वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो एक का अगर वॉल्यूम 1 है तो दूसरे वाले का 2 है, दोगुना है, लेकिन ऊंचाई समान है, h इनकी समान है, h कितनी है 1:1। तो यहां से कोई बता सकता है r का क्या सीन होगा, तो आप कहेंगे r स्क्वायर पता लग जाएगी जी, r स्क्वायर तो v/h होगी। भाई v जो है वो r स्क्वायर h के प्रोपोर्शनल होता है, तो r स्क्वायर v/h हमने किया तो ये 1:2 आ गया, यानी अगर मैं r की बात करूं तो 1:√2 आ गई। तो इसने ये बोला है कि पहले वाले की रेडियस अगर r है, अगर पहले वाले की रेडियस r है एक की जगह, तो इसकी जगह क्या होगा √2r। क्या मुश्किल हो रही है आपको करने में, आप मुझे बताओ, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या थोड़ी सी भी मुश्किल, फाइंड द रेशियो बिटवीन द न्यू वॉल्यूम एंड द प्रीवियस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 3 गुना कर दी गई, ऊंचाई 1/3। देखिए रेडियस कितनी कर दी गई भाई, रेडियस 3 गुना 1/3, यानी r स्क्वायर कितना होगा 1:9। ऊंचाई के बारे में क्या बोल रहा है, 1/3 कर दी गई, यानी कि हाइट कितनी कर दी गई 3:1, हाइट 3:1 कर दी गई। तो पिछले आयतन के बीच का अनुपात क्या होगा, अनुपात होता है आयतन का v r स्क्वायर h, तो ये 3 से कट जाएगा 3 बार, 1:3 आ जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। क्लियर है बात। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आ रही हो, 1 से 3, तो ये 1 से 9 हो गया, r स्क्वायर त्रिज्या को 3 गुना, ऊंचाई 1/3 की गई, 3 से 1 कर दी गई। जब वॉल्यूम पूछ रहा था तो r स्क्वायर इनटू h करना था, तो 3 और 9, 3 से मैंने काट दिया, 1 3 बच्चा कह रहा है 3 1 बोल रहा है। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 3 गुना कर दी गई, 1 से 3, ऊंचाई 1/3 कर दी गई, तो बेलन के नए आयतन और पिछले आयतन का अनुपात। हाँ सही बोल रहा है ना, वो बोलने में सवाल बोलने वाला ने ऐसे दिया है कि नया आयतन पहले बताना है और पिछला बाद में, तो 3 1 आएगा उस हिसाब से, मैंने ध्यान नहीं दिया था, 3 1, उत्तर 3 1 आएगा, सॉल्यूशन ठीक था। देखो अब ये कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 8 मीटर है, h क्या है 8 मीटर है, और इसके दो छोरों के क्षेत्रफल के योग का 4 गुना इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के 3 गुने के बराबर है। यानी कि देखिए इसके दो छोरों का क्षेत्रफल कितना होगा 2 पाई r स्क्वायर होगा। भाई एक छोर का एरिया कितना होता है पाई r स्क्वायर, दो छोरों का कितना हो गया 2 पाई r स्क्वायर का 4 गुना, 4 गुना 4 इंटू 2 पाई r स्क्वायर, 4 गुना इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का 3 गुना 3 इंटू 2 पाई r h, क्या होगा 2 पाई r h, 3 इंटू 2 पाई r h। क्लियर है बात। अब मैंने क्या कहा कि यार 2 पाई r से ये 2 पाई और r की एक पावर कट गई, h कितना है सवाल में 3 गुना 8, ये कितना आ गया जी 4 इंटू r, तो 4 से ये 2 बार कट गई, आसान सवाल था बट पेपर में आया है। r कितनी आ गई 6। ऐसे ही सवाल पेपर में आते हैं, आप कितने भी हाई लेवल या और स्टैंडर्ड सवाल कर लीजिए, बट अगर आप वही सवाल ना कर पाएं जो आसान है, डायमीटर 0.4 सेंटीमीटर थिक। देखिए जब जैसे एक चकला है जिस पे आपकी मम्मी रोटी बनाती है, तो वो भी एक सिलेंडर है, बट उसकी ऊंचाई इतनी कम है कि हम उसे थिकनेस बोल देते हैं। ऐसे ही एक सिक्का है, वो भी एक सिलेंडर है, सिंगल सिक्का भी 2 रुपए का नोट 1 रुपए का नोट, बहुत दिन से मैं तो देखा ही नहीं है 2 रुपए का नोट, 1 का 2 का, 20 के 10 के चल रहे हैं, कहाँ कुछ आता है। सर ट्रिग्नोमेट्री कब होगा, सर मेरा नाम ले लो, बहुत बड़ा चैनल राहुल सक्सेना जी का बहुत बहुत स्वागत है जी, नाम हो गया, अच्छा लगता है मैं भी नाम लेना, बट पढ़ाई भी करनी है साथ साथ। तो मैं बता रहा था कि उन चीजों को हम हाइट ना बोल के थिकनेस कह देते हैं, वो भी सिलेंडर है। जैसे अब अपना वॉल्यूम का रेशियो निकाल लो, क्योंकि हमने क्यूब में भी पढ़ा कि अगर बड़े का वॉल्यूम 8 आ गया और सिक्कों का 1 1 है तो हम कहेंगे 8 सिक्के बनेंगे। तो देखिए सिक्के में क्या होगा, रेडियस की अगर मैं बात करूं, रेडियस के अनुपात की अगर मैं बात करूं, रेडियस का अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे जी ये 2 सेंटीमीटर व्यास है, यानी रेडियस सिक्के की 1 है, और जिस बेलन से इनको बनाया गया है वो 16 से, उसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो r स्क्वायर कितना होगा देखना, आपको बड़ा मजा आएगा 1 9। अब मैं कहूंगा हाइट, तो आप कहेंगे जी उसकी हाइट 0.4 है, 0.4, उसकी हाइट कितनी है जी 16, तो 0.4 से ये हाइट कितनी बार कटेगी 40 बार कट जाएगी जी। तो अब मैंने गुणा कर ली वॉल्यूम का रेशियो निकालने के लिए r स्क्वायर h, तो आपने कहा जी 1:360 आ गया, यानी एक सिक्के का वॉल्यूम 1 है, पूरे सिलेंडर का 360 है, तो 360 बनाने के लिए एक एक के कितने सिक्के लग जाएंगे, आप खुद चिल्लाएंगे 360 लग जाएंगे। हमने कुछ नहीं किया, लोग करेंगे n इंटू एक सिक्के का वॉल्यूम बराबर सिलेंडर का वॉल्यूम, उससे क्या होगा इसी बात को लिखने में एक लाइन चली गई, फिर पाई को पाई से काटने में एक लाइन चली गई। मैंने क्या किया वॉल्यूम का कंपैरिजन कर दिया, वॉल्यूम का कंपैरिजन कर दिया मैंने, तो r कितना हो गया 1:3 था, 1:3, उसके बाद r स्क्वायर 1:9, ठीक है, h 1:40, तो वॉल्यूम कितना आ गया 1:360, 1:360 आ गया। मैं तुम्हें एक नजर और देखना चाहता हूं इससे पहले कि फिर शहर में फिर लॉकडाउन लग जाए। वाह वाह, कमाल का लिखा भाई इस लड़के ने, एक नजर और दिखा दो भाई इसको, एक नजर में खेल कर देगा ये। देखिए सवाल,
ये टॉपिक खत्म हो जाए मेंस्ट्रुएशन, फिर वही बेसिक चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे, परेशान ना हो। A 80 meter deep well with diameter 10.5 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 35 meter into 22 meter. Find the height of the platform. एक 80 मीटर कुआं खोदा गया जिसका व्यास इतने हैं तथा निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर एक प्लेटफॉर्म बना दिया। देखिए प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म क्या है 35 मीटर और 22 मीटर। इस पे मिट्टी बिछाई है हमने, ये क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। कुछ इस तरीके से मिट्टी बिछाएंगे, इस तरीके से मिट्टी बिछा के एच ऊंचाई पे मिट्टी बिछा देंगे, प्लेटफॉर्म हमने बना दिया। ठीक है, अच्छा मिट्टी आई कहां से, तो आप कहेंगे कुआं खोदा था जी। कुआं जानते होंगे गांव में हुआ करता था पहले, अब तो गांव में भी नहीं होते। जिसका व्यास कितना है, ये व्यास को मैं 21/2 लिख दूं तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 21/4 आ जाएगी आसानी से। ऊंचाई कितनी है, 80 मीटर तक खोदा गया, इसको 80 मीटर तक कुआं खोदा गया। ठीक है, तो अब इन दोनों का वॉल्यूम इक्वेट करना है, इन दोनों का वॉल्यूम बराबर करना है, इसका वॉल्यूम v1 और इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम v2, दोनों का वॉल्यूम बराबर करना है। आप देखेंगे इसका वॉल्यूम होगा पाई यानी कि 22/7, पहली बार में लिख दो, इंटू r स्क्वायर 21/4 गुणा 21/4 इंटू h कितना होगा 80, h 80 होगा बराबर। इसका वॉल्यूम कितना होगा भाई, इसका वॉल्यूम तो आप कहेंगे लंबाई 22 गुणा 35 गुणा ऊंचाई h। यही हमसे पूछिए कि कितनी ऊंचाई तक मिट्टी बिछेगी, यही हमसे सवाल में पूछा है। लेकिन बहुत से बच्चे बेसिक बेसिक करते रहते हैं, कई साल तक बेसिक बेसिक करते रहेंगे, बेसिक बेसिक